महीना कर्म और लाभ का, लाभ के साथ बड़े खर्च का, बाधाओं का सामना करते हुए मन में भय रहना नहीं चाहिए। संघर्ष के रणांगन में आप एक वीर योद्धा है। इच्छा शक्ति के बल पर आप किसी भी युद्ध को जीत सकते हैं, क्योंकि आपकी वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल देव साक्षात ग्रहों के सेनापति है। विशेष बात है कि इस समय काल में आपके पंचम स्थान में विराजमान है। राशि स्वामी जब स्वयं त्रिकोण स्थान में होता है तब कई चीज़ें सकारात्मक होती है। विशेष रूप से आपके विचार पढ़ाई की दृष्टि से सकारात्मक होना, पढ़ाई के प्रभाव में उन्नति होना, ऐसे कई शुभ प्रभाव आपको इस काल में प्राप्त होंगे। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरु माँ डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम मई 2024 महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। उसमें आज के भाग में हम वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ये महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने की ग्रह स्थिति का हम शास्त्रोक्त विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाले विशेष उपाय भी बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। एक और महत्वपूर्ण बात है, हम विभिन्न दृष्टियों से ये महीना आपके लिए कैसा रहेगा यह सदैव बड़े विस्तार से बताते हैं। उस अनुसार इस महीने आपका अनुभव क्या रहा, ये आप हमें कमेंट द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं, ताकि हमारे इस मार्गदर्शन का आपको लाभ हो रहा है यह बात हम तक पहुंच सके। व्यक्तित्व की दृष्टि से जब विचार करते हैं तो राशि स्वामी की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल देव जल तत्व की मीन राशि में विराजमान है, जिस कारण वृश्चिक जातकों के जीवन में सकारात्मक काल निर्माण हुआ है। विशेष बात है कि आपके राशि स्वामी की अष्टम स्थान पर, लाभ स्थान पर, व्यय स्थान पर दृष्टि है, अर्थात राशि स्वामी द्वारा यह चारों स्थान सकारात्मक हुए हैं। इसके अलावा व्यक्तित्व में सकारात्मकता आना, संघर्ष का सामना करने की शक्ति बढ़ना जैसे शुभ प्रभाव आपको प्राप्त होंगे। धन, परिवार, वाणी की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक राशि के लिए गुरुदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके धनेश है। गुरुदेव महीने के शुरुआत में ही आपके सप्तम स्थान में प्रवेश करने वाले हैं, इसीलिए उनसे आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। धन लाभ के कई शुभ अवसर निर्माण होना, परिवार में किसी शुभ कार्यक्रम का आयोजन होना, ऐसे शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। इस काल का पूरा उपयोग कीजिए। पराक्रम एवं परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक जातकों के लिए शनिदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके परिश्रमेश है। शनिदेव इस काल में आपके चतुर्थ स्थान में विराजमान है। पराक्रम करना, भरपूर परिश्रम करना और उसके बाद विश्राम करना, इस दृष्टि से शनिदेव कार्य करेंगे। वैसे भी वृश्चिक जातक सदैव अपने कार्य में व्यस्त रहते हैं, वह आपका मूल स्वभाव है, लेकिन बीच बीच में विश्राम करना भी उतना ही आवश्यक होता है, इस बात को ध्यान में ले। वास्तु, वाहन, भूमि, सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक राशि के लिए पुनश्च शनिदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके चतुर्थेश है। महत्वपूर्ण बात है कि वे आपके चतुर्थ स्थान में विराजमान है, जिस कारण आपके लिए वास्तु के शुभ योग निर्माण हुए हैं, वाहन योग निर्माण हुए हैं। कुछ जातक घर के नवीनीकरण का कार्य भी कर सकते हैं। कुछ जातक वाहन से लंबी यात्रा के लिए निकल सकते हैं। इन सभी चीज़ों के आपको अत्यंत सकारात्मक प्रभाव प्राप्त होंगे, इसलिए इस काल का पूरा लाभ उठाइए। शिक्षा, संतति, प्रणय की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक जातकों के लिए ये महीना सकारात्मक कहा जा सकता है। उपवर वधू वरों के लिए विवाह के योग निर्माण हुए हैं। उचित जीवन साथी प्राप्त होना, मित्रता के द्वारा विवाह होना, इष्ट देव से आशीर्वाद प्राप्त होना, पढ़ाई में सफलता मिलना, ऐसे कई शुभ प्रभाव आपको प्राप्त होंगे। यदि आप प्राथमिक शिक्षा में हो
तो आपको बड़ी सफलता मिलेगी। माध्यमिक शिक्षा लेने वाले विद्यार्थियों को परिश्रम के बाद सफलता मिलेगी। उच्च शिक्षा लेने वाले विद्यार्थियों को इस काल में भरपूर सफलता मिलेगी। उच्च शिक्षा के लिए लंबी यात्रा होने की संभावना है, इस बात को मुख्य रूप से ध्यान में लें। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक राशि के लिए ये महीना अत्यंत लाभकारी कहा जा सकता है, क्योंकि आपके कर्मेश रविदेव षष्ठ स्थान में आकर उच्च अवस्था को प्राप्त हुए हैं। उसी समय राशि स्वामी और पंचमेश मंगल देव भी त्रिकोण स्थान में विराजमान है। उन दोनों के अत्यंत शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। इस काल में आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जिन्हें कर्जे की आवश्यकता हो उन्हें वह प्राप्त होगा। संक्षेप में इन सभी दृष्टियों से ये काल आपके लिए अत्यंत लाभकारी कहा जा सकता है। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक राशि के लिए ये महीना सफलता के साथ बड़े लाभ का कहा जा सकता है। विशेष रूप से व्यावसायिक जातकों को इस काल में बड़ी सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि महीने के शुरुआत में ही गुरुदेव आपके सप्तम स्थान में अर्थात व्यवसाय के स्थान में प्रवेश करने वाले हैं, जिस कारण व्यवसाय वृद्धि के अवसर आपके लिए निर्माण होंगे। पिछले काल में यदि व्यावसायिक पार्टनर के साथ आपके विवाद हुए हो तो वे अब कम होकर लाभ के अवसर निर्माण होंगे। संक्षेप में विभिन्न दृष्टियों से ये काल आपके लिए शुभदायी है। इस काल का पूरा लाभ उठाइए। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक जातकों के लिए ये महीना कई शुभ संकेतों से परिपूर्ण भरा है। उसमें मुख्य रूप से कहा जाए तो आपके चतुर्थ स्थान में शनिदेव विराजमान है। वहाँ उन्होंने आपके लिए शश राजयोग का निर्माण किया है, जो पंच महापुरुष योगों में से एक अत्यंत शुभ राजयोग माना जाता है। इसीलिए उसे हम अत्यंत बड़ा शुभ संकेत कह सकते हैं। इसके अलावा राशि स्वामी का पंचम स्थान में होना, त्रिकोण के स्वामी गुरुदेव का केंद्र स्थान में होना, जिसे हम लक्ष्मी नारायण योग कहते हैं, ऐसे शुभ योग आपके लिए निर्माण हुए हैं। उनसे शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। इस काल का सदुपयोग करें। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक राशि के लिए रविदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके कर्मेश हैं। रविदेव इस काल में आपके षष्ठ स्थान में अर्थात उनके पसंदीदा स्थान में विराजमान है। महत्वपूर्ण बात है कि वहाँ वे उच्च अवस्था में है, इसीलिए उनसे आपको अत्यंत शुभ प्रभाव प्राप्त होंगे। इस काल में आपके कर्म अच्छे रहेंगे। साथ ही पराक्रमेश चतुर्थ स्थान में होने के कारण आपके कर्म की योजना अच्छी रहेगी, लेकिन हो सकता है कि आप कर्म करते समय थोड़ा आलस करेंगे, इसलिए अपने कर्म पर ध्यान दें, ये सलाह दी जाती है। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक जातकों के लिए ये महीना बड़े लाभ का कहा जा सकता है। लाभ के कई अवसर इस काल में आपके लिए निर्माण होंगे। आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। पुरानी वस्तु या वास्तु से लाभ प्राप्त होने के योग निर्माण होंगे। व्यवसाय से धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। संक्षेप में ये महीना आपके लिए बड़े लाभ का रहेगा। इसीलिए इस काल का पूरा उपयोग करें ताकि अधिक से अधिक लाभ आपको प्राप्त हो सके। व्यय एवं प्रदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक जातकों के लिए यह महीना बड़े खर्च का रहेगा। महीने के शुरुआत में हॉस्पिटल का खर्च, रिश्तेदार और परिवार के लिए खर्च, ऐसे विभिन्न खर्च दिखाई दे रहे हैं। कुछ खर्च यात्रा पर भी हो सकते हैं। इसके अलावा हर महीने जो खर्च सभी को लागू रहते हैं वह आपको करना पड़ेंगे। इसीलिए वैसी मानसिकता बना ले, ये सलाह दी जाती है। हर सुबह एक नया दिन प्रकट होता है, उसके बाद रात होती है, अर्थात दिन के बाद रात और रात के बाद दिन। यह प्रकृति का चक्र है। ये चक्र मनुष्य जीवन पर लागू होता है। फलस्वरूप हर दिन हर किसी के लिए एक जैसा या समान नहीं होता। कुछ दिन शुभ, कुछ अशुभ या तनावपूर्ण होते हैं। इस दृष्टि से वृश्चिक राशि के लिए 6, 15 और 25 ये दिन शुभ रहेंगे। 4, 12, 22 ये दिन अशुभ, तनावपूर्ण तथा संघर्ष से भरे रहेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए इस महीने के कार्यों की योजना बनाइए।
उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में अत्यंत छोटे छोटे लेकिन बड़ा परिणाम करने वाले उपाय बताए गए हैं। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है। उस अनुसार मई महीने के उपायों का विचार करें तो वृश्चिक राशि के लिए उपाय सूचित किया जाता है कि आपके कुंडली में यदि मंगल दोष हो तो विवाह के पहले नीम पेड़ लगाएं। कम से कम 43 दिनों तक उसकी देखभाल करें, इससे मंगल दोष कम होता है। इसलिए ये उपाय आपने अवश्य करना चाहिए, इसके आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। इस प्रकार मेष से लेकर मीन तक हर राशि के लिए मई 2024 कैसा रहेगा, यह समझने के लिए हमने 12 वीडियो आपके इस चैनल पर अपलोड किए हैं। पुनश्च मिलेंगे। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय ज्योतिष लिखें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।